अब ये बताओ नैनी, हम क्या करें? बोलो जल्दी बताओ नैनी, बताओ क्या करें हम? एक मिनट रुकिए साहब जी, एक मिनट रुकिए। शिवा, 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 शिवा। शिवा शिवा कहकर बुलाओगी तो क्या शिव भगवान आ जाएंगे? अभी जो आएगा वो भगवान नहीं, हनुमान जी का भक्त है, जिसका नाम है शिवा। मैं आ गया नैनी। माँ जी को बचाना होगा शिवा। वो क्या बोल रही है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। बताओ माँ जी, मैं आपको कैसे बचाऊं? शिवा, ऊपर जो पोटली बंधी हुई है वो थोड़ी देर में टूटने वाली है। उस पोटली में जो तांत्रिक शक्तियाँ बंधी है वो मेरे ऊपर नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है माँ जी। नैनी, बस 2 मिनट में आया। ठीक है। नैनी, माँ को देखो रुक जाइए नैनी। साहब जी, रुक जाइए। रुक जाइए साहब जी, माँ को मेरी देखो बात नैनी। मानिए। क्या हुआ? साहब जी। अंजनेय स्वामी, राम जी जैसे विशाल बाबू को जन्म देने वाली उनकी सगी माँ को बचाना होगा। आप हमारे साथ रहकर हमें शक्ति दीजिए। पेड़ पर जितने भी तोते हैं उनको बुलाइए, हमारे साथ चलिए। समय समाप्त होने वाला है। ऐसे समय में ये तोता गायत्री देवी को बचाएगा क्या? माँ, शिवा कितने विश्वास के साथ यहाँ से गया है। माँ, इतनी बड़ी आग को देखकर वो भाग ही गया होगा। ए, शिवा किसी से नहीं डरता। उधर देखो, आ रहा है। शिवा, शिवा, शिवा। शिवा, यहाँ से चले जाओ शिवा। नैनी बेटी, माँ जी, मुझे आपकी आपकी आवाज सुनाई दे रही है माँ जी, अच्छे से सुनाई दे रही है। माँ, माँ, मुझे आप कब दिखोगी माँ? नैनी, नैनी, मेरा बेटा मुझे देख सके ऐसी किस्मत नहीं है मेरी। माँ जी, आप
आप यहाँ से चली जाइए, आप यहाँ से चली जाइए, आप यहाँ से चली जाइए माँ जी। हाँ माँ, पूजा में कुछ अशुभ हुआ है, इसीलिए ये सब हुआ। मुझे दिखाई नहीं दोगी तो भी चलेगा माँ, बस आप यहाँ से चली जाइए माँ। ठीक है नैनी, ठीक है बेटा, संभल कर रहना। साहब जी, माँ जी यहाँ से चली गई हैं। चलिए हम भी चलते हैं, घर चलिए यहाँ से, चलिए। हाँ। चलिए साहब जी, चलिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आपको बचाने के लिए मैंने पूरी जायदाद, सब कुछ तिलोत्तमा के नाम कर दी, साइन कर दिया। कितनी तकलीफें आई, मैंने अपने पति को बचा लिया, लेकिन मैं आपके भरोसे को नहीं बचा पाई माँ जी। नैनी, नैनी, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैं तुम्हें कब से कहाँ ढूंढ रहा था, पता है? बैठी साहब जी, आपको कुछ चाहिए क्या? तुम्हारे पास क्या है जो मुझे दोगी? क्या हुआ? मैं ऐसे क्यों पूछ रहा हूँ, यही सोच रही हो ना? माँ को जुबान दिया है तुमने, डैड को यकीन दिलाया है तुमने, और मुझे प्यार दिया तुमने, हासिनी भाभी को शक्ति दिया तुमने। ऐसे सभी को कुछ ना कुछ देकर तुम कंगाल हो चुकी हो, है ना? नैनी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है? बोलिए साहब जी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उस दिन तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ था। जब उस समय स्वामी आत्मा की पूजा कर रहे थे तो तुम माँ से बात नहीं कर पा रही थी नैनी। यही सब चीजें देखकर लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नैनी, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? नैनी, पत्नी अगर मुस्कुराती है तो पति को अच्छा लगता है, लेकिन अगर तुम डर जाओगी तो मुझे दुख होगा। माँ जी के सामने खड़े होकर बात कर रही हूँ। मैंने जो किया है वो आपको कैसे बताऊं मैं? क्या किया तुमने? छोड़ दिया है मैंने। हाँ, मुझे तो नहीं छोड़ा ना। आपको छोड़ना मतलब मेरी जान जाना है साहब जी। अगर मैं तुम्हारी जान हूं तो तुम ऐसा कभी नहीं करोगी नैनी। क्या किया तुमने ये पूछा मैंने, क्यों किया ये मैं कभी नहीं पूछूंगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आंटी, अगर वो तोता सिर्फ 5 मिनट लेट आता तो गायत्री देवी की आत्मा हमेशा के लिए ही कैद होकर रह सकती थी आंटी। और इस नैनी को ऐसे बर्ड्स भी हेल्प कर रहे हैं, ये देखकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है। कूल कसी,
वहाँ बैठकर रिलैक्स हो जाओ तुम। अगर हम जंगल जाते हैं, वहाँ हमें शहद न मिले, तो हमारी नजर हिरन पर होनी चाहिए। अगर हिरन न मिले तो खरगोश पर। लेकिन मुझे इन चीजों को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। ये राज अब मेरे हाथ में आ गया है। ओह माय गॉड, मेरे पति यहाँ नहीं है। ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं? ऐसा लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ये झांक रही है, मतलब डेफिनेटली किसी की लाइफ में टांग अड़ाने वाली है। आप हाथ में ब्रह्मास्त्र रखकर भी ऐसे खामोश क्यों बैठी हुई हैं आंटी? जल्दबाजी करना मुझे पसंद नहीं है। मैंने जो सोचा था आज वो पूरा हो गया है। कल से सोचूंगी कि मुझे आगे क्या करना है अब। हाँ, क्या कहा? कौन से काम को स्टार्ट करने वाली है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आप कब आई बुआ जी? अभी अभी आई हूँ। क्या हो रहा है वहाँ पर? मुझे नहीं पता। उन्हें देखिए, उधर सुनिए, मुझ पर हाथ मत रखिए। बस हाथ ही तो रखा है ना हासिनी। आपका हाथ भी तो भारी है ना बुआ जी। नैनी अब क्या सोच रही होगी आंटी? उसका माइंड ब्लॉक हो गया होगा। सोचने के लिए अब उसके पास कोई और मौका भी तो नहीं है कसी। मन की शांति के लिए उसे देवी के सामने बैठकर प्रार्थना करनी पड़ेगी। और क्या करेगी वो? ये कोई जोक था क्या? इनके पास ना कोई काम ही नहीं है। तुम थोड़ा पीछे हटोगी? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वहाँ कोई फिल्म चल रही है क्या बुआ जी? आंटी अब दिखाई दे रहा है ना? तो अच्छे से देखिए और अच्छे से। आप झाँक कर देख रही थी ना बुआ जी, इसलिए ऐसा हुआ आपके साथ। जानबूझकर हटी थी ना तुम। इसके बाद भी यही खड़े रहे तो सासू माँ के पत्थर डाल देंगी हम पर। चलिए यहाँ से। वैसे तो आपके पास ब्रेन है ही नहीं, तो फिर पेन क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जो तो चलिए तो बुआ जी। बिल्ली थी क्या आंटी? बिल्ली जैसा काम करने वाली हासिनी थी। उससे फॉलो करेगी तो धुरंधरा मार खाएगी, ये उसे पता चल गया होगा। अब आगे से ऐसा नहीं करेगी। What else आंटी? कल का दिन बहुत अच्छा है। कल मेरी लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। दीदी मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मुझे मारने वाली है क्या? ऐसा तुमने क्यों किया सुमन? क्या हुआ दीदी? मैंने क्या किया? वैसे आप तो कहती है कि मुझे कुछ करने नहीं आता। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो हमेशा की तरह मुझे माफ कर दीजिएगा। गांव वापस जाओगी क्या? गांव? मैं? क्यों? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो सबके साथ झगड़ा करोगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हारे लिए अच्छा है। क्या बोल रही हो दीदी? माजी का दिल तुम्हारी वजह से दुखा, तो उन सब बातों का दोष आप मुझे क्यों दे रही हैं? मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। उनका दिल ना दुखे इसलिए तुमने प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके हाथ में दे दिए। प्रॉपर्टी के पेपर्स? नाटक मत करो सुमन। दर्द हो रहा है दीदी। मैं आपसे छोटी हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। बात को मत बदलो। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। देवी के मंदिर में जो थैली रखी थी तुमने उन्हें दे दी? वो किसने दिया? मैंने दिया? आपने देखा क्या? नहीं देखा ना?
नहीं देखा तो मेरा नाम क्यों ले रही है? दीदी छोड़ो ना, दर्द हो रहा है। तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें पता है? गायत्री माँ जी ने जिस विश्वास के साथ वो कागजात मुझे दिए थे, वो मैंने विशालाक्षी माँ के पास रख दिए थे। दर्द हो रहा है। तुमने उठाकर सासू माँ को दे दिए। तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें मैं बता नहीं सकती। तुमने ही दिए है ना? दीदी कहा ना छोड़ो। नैनी, क्या हुआ नैनी? भाभी की आंखों में गुस्सा और सुमन की आंखों में डर है। जरूर इसने कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। भाभी यूं ही गुस्सा नहीं होंगी ब्रो। नैनी, सुमन ने ऐसी क्या गलती कर दी है जिसे पनिशमेंट दे रही हो? अब आपको बताकर कोई फायदा नहीं है, रहने दीजिए। जीजा जी के आते ही ऐसे भोली भाली बन के बातें कर रही हैं। अभी आप ही ने मेरे बाल पकड़े थे। अरे रे 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 रे, भाभी अपने बाल छोड़ क्यों दिए? अगर आप मुझे बुला लेती तो मैं ब्लेड लेकर आकर इसे गंजाई कर देता। लगता है आजकल आप यही काम कर रहे हैं। मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। विक्रांत, तुम चुप रहो। मैं चुप हूँ इसीलिए तो ये मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। एक बात बता देता हूँ, मेरी बीवी को माफ करना इसका मतलब है और मुश्किलों को खुद पर मोल लेना। थैंक यू। सच बोला इसीलिए। नहीं, अभी आपने वो मैंने गलती से ले ली। तुम्हारा नाम तो मैं मंदिर में भी नहीं लूंगा। विक्रांत, अंदर जाओ तुम लोग। मैं भी जाऊं जीजा जी? हाँ। दीदी, जीजा जी की बात माननी चाहिए ना। जाओ ना। जो हो गया सो हो गया सोचकर चुप हो जाना, ठीक है? आप आ रहे हैं मेरे साथ? रूम में चलो तुम। अगर मैंने तुम्हारी टांग नहीं तोड़ी तो मेरा नाम विक्रांत नहीं। नैनी, रिलैक्स। जो भी हो उसे भूल जाओ। इस तरह छोटी छोटी बात पर सबके ऊपर गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है नैनी। सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? आपने जैसा बोला है, अगर सुबह तक अगर इस नैनी को जाना पड़ा तो